वन्दामि। देखो तो आया ही नං पया ही नං करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व सदा ही कायम है। क्योंकि मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। मैं त्रिकाल हूँ। मैं सदा ही प्राप्त रहता हूँ। अनादि अनंत काल से एक समय के लिए भी मेरी अमौजूदगी नहीं हुई। इसलिए मैं
त्रिकाल मौजूद हूँ, हर समय उपस्थित हूँ। मेरा अस्तित्व सदा ही विद्यमान है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। कर्म का एक भी परमाणु इसे हटा नहीं सकता। राग द्वेष की अनंतता मेरे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हो सकती। इसलिए मैं ऐसा तत्व हूँ जो सदा ही रहता है, सर्वत्र रहता है। किसी भी क्षेत्र में चला जाऊं, फिर भी मैं सत्ता स्वरूप मौजूद रहता हूँ। मेरा स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। मैं किसी भी गति में चला जाऊं, तब भी मैं तो अपने लिए सदा ही प्राप्त हूँ, उपस्थित हूँ, सत्ता स्वरूप हूँ, अस्तित्ववान हूँ। मैं कल्पना जगत की वस्तु नहीं हूँ। मैं त्रिकाल विद्यमान हूँ। मेरी हस्ती ही ऐसी है जिसका कभी भी कोई भी कहीं भी नाश नहीं कर सकता। ऐसा मैं अविनाशी तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, हर काल में मौजूद रहता हूँ, हर हाल में उपस्थित रहता हूँ। मेरी अस्थि ही ऐसी है जिसकी कोई नास्ती नहीं कर सकता। कोई मुझे माने या न माने, फिर भी कोई मुझे मिटा नहीं सकता। ऐसे अपने निज स्वरूप की महिमा आए। ऐसा मैं स्वतंत्र तत्व हूँ, अबंध तत्व हूँ, किसी के बांधने से बंधता नहीं हूँ।
अपने स्वरूप में ही सदा रहने से मैं त्रिकाल प्राप्त हूँ। मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। जितना मेरा स्वरूप है उतना ही मैं हूँ। न मेरा उदय है न मेरा अस्त है, न मैं सोता हूँ न मैं खोता हूँ। मैं त्रिकाल अपने में ही रहता हूँ, सदा ही प्राप्त रहता हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। स्वरूप की महिमा भासे, ऐसा ही मैं हूँ ये निर्णय पक्का हो। मेरा अस्तित्व सदा है, मेरा अस्तित्व सदा है। मेरा उदय अस्त नहीं है, मेरा उदय अस्त नहीं है। सदा सदा मौजूदगी मेरी, मैं सदा ही प्राप्त रहता हूँ। मैं सदा ही प्राप्त रहता हूँ। मैं सदा ही प्राप्त रहता हूँ। सदा ही प्राप्त रहता हूँ। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को सो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से क्या होने वाला है? अब तो इतना तो क्लियर आपको हो जाए, देर ना लगे अब बोलने में। अपने को
शुद्ध आत्मा मानने से क्या होने वाला है? किसी और का कल्याण होगा, किसी और की आत्मा का कल्याण होगा। किसका कल्याण होगा? मेरा कल्याण होगा। यानी जब तक हम अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानेंगे तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आज सुनो, कल सुनो, इस जन्म में सुनो कि अगले जन्म में सुनो, सुनना तो यही पड़ेगा। बोर होके सुनो, प्रसन्नता से सुनो। सुनने लायक यही है, समझने लायक यही है, क्योंकि हमने अपने को अच्छा तो बहुत बार माना और दूसरे को बुरा भी बहुत बार माना, दूसरे को अच्छा भी बहुत बार माना और अपने को बुरा भी बहुत बार माना, मगर कभी भी एक बार भी अपने को क्या नहीं माना? शुद्ध आत्मा नहीं माना। इसलिए आज तक कल्याण नहीं हुआ। भले हमने बोला हम आत्म कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, हम आत्म कल्याण के लिए प्रवचन सुनते हैं, हम आत्म कल्याण के लिए धर्म क्रिया करते हैं, बोलते तो आप यही हो ना? बोलते यही हो, आत्म कल्याण के लिए हम ये कर रहे हैं। मगर मैं पूछती हूँ आपसे, जिसका कल्याण करना है, किसका कल्याण करना है? आत्मा का। जिस आत्मा का कल्याण करना है उस आत्मा के बारे में भी हमने नहीं जाना कि उसका स्वरूप कैसा है। यानी अपने को शुद्ध आत्मा जब तक नहीं मानने में आएगा, कहने में नहीं, मानने में, निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक आत्मदृष्टि खुलने वाली नहीं है। आत्मदृष्टि नहीं खुलेगी तो मोक्ष का पासपोर्ट मिलने वाला नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा आत्मा का? इसलिए पहले से पहले ये हमें समझना होगा, समझ के धरातल पे मानना होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मगर मैं अभी किसके संयोग में हूँ? किसके संयोग में है हम? संयोग का भी तो पता हो हमें। मैं शुद्ध आत्मा मगर सिद्धालय में नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, तो मैं किसके संयोग में हूँ? कर्म के संयोग में हूँ। जिसके संयोग में मैं रहता हूँ वो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही हैं, मेरे नज़दीक ही हैं, इर्द गिर्द ही हैं। कितना नज़दीक है मेरे ये संयोग, कितना नज़दीक है मेरे? एक ही क्षेत्र में है, एक ही आकाश प्रदेश पे हैं, एक ही क्षेत्र पे हैं। जैसे आप तो इसी हॉल में बैठे पर अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे, अपने अपने आसन पे बैठे, हम यहाँ पे बैठे, यानी एक हॉल है मगर बैठे तो हम कैसे हैं? अलग अलग। आत्मा और कर्म का संयोग ऐसा वाला नहीं है। कैसा है? एक ही क्षेत्र के अंदर है, एक ही क्षेत्रावगाही है। इसका मतलब जहाँ आत्मा है वहीं के वहीं कौन है? कर्म है। इसलिए एक में एक की बात करी थी हमने, यानी आत्मा और कर्म इतने पास पास, इतने साथ साथ, ऐसा एक क्षेत्रावगाही संयोग है और इनमें एक समानता और है। बता पाओगे? आत्मा और कर्म में एक समानता और है, विषमता तो बहुत सारी आप बता दोगे, समानता भी पता होनी चाहिए। क्या दोनों में एक समान है? याद आ रहा है? कर चुके चर्चा हम इसकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनंत शक्ति, अनंत शक्ति कर्म में भी है और अनंत शक्ति आत्मा में भी है। मुझ में भी अनंत शक्ति, कर्म में भी अनंत शक्ति। हम दोनों कहाँ रह रहे हैं? संयोग में, पास पास, साथ साथ, एक ही क्षेत्रावगाह रह रहे हैं। फिर भी अनंत की शक्ति में भी अनंत का अंतर है। कैसा वाला अंतर है? अंतर भी आपने याद रखा है ना? एक अंतर है, कर्म की अनंतता में और मेरी अनंत शक्ति में एक अंतर है। बता पाओगे? जो कर्म के पास नहीं और वो मेरे पास है, अनंत शक्ति होते हुए भी। हाँ, बताएंगे? करण वीर्य, करण वीर्य किसके पास में है? आत्मा के पास। करण वीर्य भगवान का शब्द है। इजी शब्द क्या है? पुरुषार्थ। इसी शब्द है शक्ति जो प्रयोगात्मक है, सिर्फ प्राप्त ही नहीं है, प्रयोगात्मक भी है। किसके पास? आत्मा के पास। और कर्म के पास
लब्धि वीर्य है, प्राप्त है, अनंत शक्ति प्राप्त है, मगर वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो जड़ है, उसके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास अनंत शक्ति है और जिसके पास ज्ञान है, उसके पास करण वीर्य यानी पुरुषार्थ होता है, और जड़ के पास पुरुषार्थ नहीं। फिर क्या कारण है कि अनादिकाल हो गया, कर्म के साथ रहते हुए चाहे मेरी अनंत शक्ति उससे ज़्यादा है, फिर भी मेरा वीर्य, मेरा पुरुषार्थ किस में लग रहा है? संयोग में लग रहा है, पर में लग रहा है, कर्म में लग रहा है, और उसमें मेरा अपनापन होता जा रहा है। यानी हमारी दृष्टि, हमारी शक्ति, हमारा प्रयास सारा किसकी तरफ जा रहा है? पर की तरफ। इसलिए भगवान ने कहा पहले आत्मदृष्टि कर। आत्मदृष्टि करना है तो आत्मा के स्वरूप को समझ। आत्मा के स्वरूप को समझना है तो इस सत्य को रोज रोज सुन। कौन से सत्य को? किसके समान? देखिए, सिद्ध भगवान समान बोले तो थोड़ा अलग अंतर आता है ना। आप धनपति हैं, आप करोड़पति हैं, आप पैसे वाले हैं, मगर जब कोई आपको ऐसा बोले, कैसा बोले कि जैसे अंबानी है ऐसा ही तू कौन है, ऐसा तू धनवान है, उसके जैसा, तो थोड़ी मुस्कुराहट आती ना। तो ये जोर डालना, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, तो नजर कहाँ जाएगी? सिद्ध भगवान पे, और लौटेगी कहाँ? अपनी तरफ आएगी। यानी मेरी शक्ति, मेरी दृष्टि, मेरा साहस, मेरी समझ किस तरफ जा रही है? पर की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है? चक्र चल रहा है ना। कौन सा चक्र चल रहा है? कर्म का चक्र। कर्म का चक्र अनादिकाल से चल रहा है, और ये कर्म का चक्र तब तक चलने वाला है जब तक क्या ना मिले? मोक्ष ना मिले। इसलिए हम अपनी दृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, कर्म चक्र को समझने के लिए, कर्म चक्र में इतनी तो समझ हमें है, किसके आधार पे घूम रहा है कर्म चक्र? आत्मा के आधार पे घूम रहा है। कौन है इसका मूल आधार? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के उदय दो तरह के, नंबर 1 और नो कर्म। नो कर्म यानी संयोग, शरीर और शरीर से संबंधित जितनी चीजें आपको दिखती हैं, आघाती कर्म के उदय से मिलती हैं, उसका नाम संयोग। साथ ही कौन जाग जाता है? भाव कर्म का उदय, और भाव कर्म के उदय की वजह से नो कर्म में क्या दिखाई देता है? आकर्षण, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। किसकी वजह से? भाव कर्म की वजह से। जब भाव कर्म खत्म हो जाएंगे तो संयोग आपको आकर्षित नहीं करते हैं। यानी संयोग रहते हैं, मगर वो अट्रैक्ट करने की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि वो शक्ति कौन दे रहा था? भाव कर्म। भाव कर्म कब खत्म हो जाते हैं? मैं क्यों पूछती रहती हूँ आपको बार बार, आपका पक्का हो जाए। जब केवल ज्ञान होता, तो केवल ज्ञान के बाद संयोग रहते हैं कि नहीं रहते? संयोग यानी शरीर, मन, वचन, काया, जितने भी संयोग रहते हैं, मगर वो संयोग केवल ज्ञानियों को आकर्षित ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका आकर्षण, भाव कर्म तो समाप्त हो गए, अब उनका आकर्षण, अरिहंत परमात्मा का आकर्षण, यानी अरिहंत आकर्षण यानी अपनापन, उनका अपनापन, उनकी दृष्टि कहाँ पर जाती है? कहाँ पर रहती है? अपने में, सदा सर्वदा सर्वत्र अपने में टिकी रहती है। तो संयोग रहे कि ना रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव कर्म खत्म हो गए, आकर्षण शक्ति भी क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी चक्र चल रहा है, किसके बल पे चल रहा है? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में सबसे ज्यादा बलवान कौन लग रहा है आपको? कौन बलवान लग रहा है? मैं तो ये सोच रही थी कि आप ये बोले कि कोई भी बलवान नहीं लग रहा, मुझे तो कौन बलवान लगता है, मैं स्वयं बलवान लगता हूँ, ये इंतजार कर रही थी। इसलिए मैं प्रधान जी को भी देख रही थी, शायद ये बोल दे। यानी कौन बलवान लगते? हमें तो कर्म ही बलवान लगते। एनी हाउ, कभी भी देख लो,
कि अरे जब तक राग द्वेष नहीं खत्म हो गए होंगे, कितना ही ध्यान लगा लो मेरा ध्यान तो टिकने वाला नहीं। यानी कहाँ जाती है नजर? कर्मों पे ही जाती है, कर्मों पे जाती है। और इसलिए नजर हमारी, दृष्टि हमारी आत्मा की तरफ नहीं आ पाती। कर्म चक्र चलने वाला है, फिक्र ही मत कीजिए, कर्म चक्र को समझ लीजिए। और कर्म चक्र को समझने के लिए पहले सिर्फ हम चक्र को समझ रहे, अब कर्म को बीच में मत लाना, आत्मा को बीच में मत लाना, गड़बड़ हो जाएगी। पहले चक्र को समझेंगे, फिर कर्म चक्र को समझेंगे, फिर आत्मा के साथ हम समझ लेंगे, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। कल हमने बात प्रारंभ की थी, एक विजुअलाइजेशन दिया था आपको, वो तो आपको याद ही रहा होगा। सपने में तो नहीं आया कोई चक्र, आपको आ जाता तो अच्छा होता, चिंतन तेजी से चलता। मगर सपने में तो वो आएगा ना जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने दिन में दी हो। दिन में इतनी एनर्जी आपने उसको दी नहीं है। चक्र चल रहा है, चक्र चल रहा है और उस पे कौन बैठा है? एक आदमी बैठा है। ये विजुलाइज करके हमने 4 प्रश्नों के उत्तर चक्र से संबंधित ही निकालने हैं। कर्म को बीच में अभी मत लाना, गड़बड़ कर दोगे। इसलिए एक एक करके चलेंगे। जो चक्र चलता हुआ आपको दिख रहा है, जो आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या था? चक्र चल रहा है, घूम रहा है, चक्र घूम रहा है कि आदमी घूम रहा है कि दोनों घूम रहे हैं? कौन घूम रहा है? उत्तर तो आप निकाल के लाए हैं, लाए हैं ना निकाल के। कौन घूम रहा है? चक्र तो घूम ही रहा है। चक्र घूम रहा है कि आदमी घूम रहा है कि दोनों घूम रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। यानी चक्र घूम रहा है, ये तो पक्की बात है। मगर हमें निर्णय ये करना है, चक्र घूम रहा है में कोई निर्णय नहीं आपका, 2 में निर्णय करना है। आदमी घूम रहा है कि दोनों घूम रहे हैं? आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है ना। आदमी भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चक्र भी घूम रहा है, दिखाई दे रहा है, आदमी भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से प्रश्न है, मगर आदमी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब थोड़ा और गहराई से देखो इसी बात को, इसी चक्र को, इसी आदमी को थोड़ा गहराई से विजुलाइज करो कि चक्र जो घूम रहा है, तो क्या आदमी भी घूम रहा है क्या? सुरेंद्र जी, आदमी घूम रहा है क्या? घूम रहा है आदमी? घूम रहा है आदमी? नहीं घूम रहा है आदमी? पक्का? कैसे? थोड़ा समझ आ रहा है इसका मतलब आपको? फिर से चलते हम। चक्र घूम रहा है, आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कहोगे आदमी भी घूम रहा है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए उसके हाथ पैर घूम रहे, गर्दन घूम रहे, क्या घूम रहा है उसका? पैर घुमा रहा है वो इधर से उधर, हाथ घुमा रहा है इधर से उधर, गर्दन घुमा रहा है इधर से उधर। और यदि घुमा दे तो क्या होगा? गिर जाएगा। यानी आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा है। अब आप देखो, उस दृष्टि से देखो, चक्र निरंतर तेजी से चल रहा है। आदमी आपको लग रहा है, दिखाई देना है लगना, लग रहा है कि आदमी भी तेजी से घूम रहा है, पहले नंबर पे यही लगेगा। मगर जब आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, आदमी तो स्थिर बैठा है। स्थिर बैठा है ना आदमी, आदमी स्थिर बैठा है। आदमी के पैर भी नहीं हिल रहे, हाथ भी नहीं हिल रहे, गर्दन भी नहीं हिल रही, अरे यहाँ तक कि वो आंखें भी इधर उधर हिला दे तो उसको डर लगता है कि मैं क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो पक्का हो रहा है आदमी स्थिर है, अंदर से घूम रहा है। अंदर में क्या है उसके? आत्मा। जब शरीर ही नहीं घूम रहा तो बताइए आत्मा कहाँ से घूमेगी? अभी कर्म आत्मा लाओ ही मत बीच में। अभी इसका निर्णय करो कि आदमी घूमता हुआ तो नजर आ रहा है, क्योंकि चक्र के साथ 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 वो घूम रहा है। मगर आप अब चक्र को मत देखो, सिर्फ आदमी को देखो। फिर आपको क्या लगेगा? अरे आदमी तो बैठा ही बैठा है। वो चाहे इस तरफ गया तो भी बैठा था, इस तरफ आया तो भी बैठा था, इस तरफ आया तो भी बैठा था। उसके हाथ पैर भी स्थिर थे, उसकी आंखें और गर्दन भी
स्थिर थी। इसका मतलब क्या है? आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है, हमें लग रहा है कि आदमी घूम रहा है, मगर गौर से देखो, सूक्ष्मता से देखो, लगातार चक्र को ना देख के किसको देखो? आदमी 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 को ही देखो, तो आपको लगेगा घूम तो चक्र रहा है, आदमी तो बैठा है, और जैसा बैठा है वहीं बैठा। चक्र के साथ उसकी प्लेसमेंट बदल रही है, बदल जाए तो क्या होगा आपको पता है? यानी उसकी प्लेसमेंट नहीं बदल रही, वो जहाँ बैठा वहीं बैठा है, जैसा बैठा वैसा ही बैठा है, जितनी प्लेस पे बैठा है उतनी प्लेस पे ही बैठा है। इतना स्थिर आपको दिखेगा वो आदमी, उसका कुछ भी नहीं हिल रहा, मगर वो क्या हो रहा है? घूमता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है, दिखाई दे रहा है। तो दोनों घूम रहे हैं क्या? फिर चक्र भी घूम रहा है, आदमी भी घूम रहा है। क्या निर्णय करना है? चक्र घूम रहा है, आदमी बैठा हुआ है। चक्र घूम रहा है, आदमी घूमता हुआ लग रहा है, मगर गौर से देखो तो आदमी नहीं घूम रहा। चक्र और आदमी दोनों नहीं घूम रहे, आदमी बैठा है, चक्र क्या हो रहा है? घूम रहा है। अभी इतना निर्णय रखते इस चीज का। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ कि आदमी और चक्र दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अब इसमें तो आपकी जोरदार आवाज आनी चाहिए, कोई संशय नहीं ना इसमें तो अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं आपको। दूर से, नजदीक से, सूक्ष्मता से, स्थूल दृष्टि से, कैसे भी देखो, एक नादान बच्चे को भी आप पूछो तो वो भी यही उत्तर देगा कि चक्र अलग है और आदमी अलग है। जो अलग अलग होते हैं उनमें अलगाव होता है। अलगाव शब्द, अलगाव शब्द पता है ना? कोई मुश्किल नहीं। अलगाव किसे कहते? उनमें लगाव नहीं होता, और लगाव कर दो तो भयंकर होता है। फिर से, आदमी और चक्र दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग दिख नहीं रहे, अलग अलग दिख भी रहे और अलग अलग वो है भी। उसमें तो क्या लग रहा था हमें? घूमता हुआ दिखाई दे रहा था आदमी, मगर हमने नजदीक जाके निर्णय किया तो पक्का निर्णय कर लिया कि चक्र ही घूमता है, आदमी नहीं घूमता है। और इसके अंदर तो पहले डे 1 से ही आपको निर्णय हो जाएगा कि दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। यदि दो चीजें अलग अलग हैं तो उनका अस्तित्व कैसा है? स्वतंत्र है। अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंस, सत्ता। उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व स्वतंत्र है। और दोनों जब अलग अलग हैं तो दोनों में अलगाव ही है। अलगाव यानी लगाव नहीं होना, अलगाव यानी भिन्न भिन्न होना, अलगाव यानी एक जैसा आप मान भी लो दोनों को तो भी दोनों में लगाव नहीं। यदि लगाव हो जाए तो भयंकर है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? अलग अलग। दोनों अलग अलग है, चक्र अलग है, आदमी अलग है। यदि आदमी को चक्र से लगाव हो जाए तो क्या होगा? आदमी को चक्र से लगाव हो जाए तो क्या होगा? कभी भी चक्र से वो उतरेगा नहीं, चक्र उसे छोड़ेगा नहीं, चक्र से वो छलांग लगाएगा नहीं। यानी नंबर 2 का निर्णय पक्के रखना, निर्णय याद रखना, बहुत काम आएंगे। अलग अलग है कौन? आदमी और चक्र, दोनों की सत्ता अलग अलग है। यदि हम इनको एक मान लेंगे, हम भी, देखने वाला भी इन्हें एक मानेगा तो भी भयंकर है। और वो दोनों भी आपस में अपने आप को एक दूसरे में प्रविष्ट मान लेंगे। प्रविष्ट यानी अंदर। वो आदमी चक्र के अंदर चला गया क्या? चक्र आदमी के अंदर चला गया क्या? चला गया होता तो अलग अलग दिखता क्या? नहीं। इसलिए ये भी निर्णय इसी पॉइंट में हो जाए कि दोनों एक दूसरे में क्या नहीं है? प्रविष्ट नहीं है। दोनों की सत्ता स्वतंत्र है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलगाव है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। लगाव हो जाए तो खतरनाक रिजल्ट आने वाला है। यहाँ तक ठीक है? 2 निर्णय पक्के कर लिए। अब है तीसरा प्रश्न, थोड़ा डीप है। धीरे धीरे हम आपको कहाँ ले जाते? गहराई में। पर आपको ना पता लगे कि हम गहराई में जा रहे, वरना तो आपको लगेगा ये तो बहुत टफ हो रहा है। आपको तो यही पता लगना चाहिए कि बात तो वही हो रही है,
बात कौन सी हो रही है? वही बात हो रही, वही बात बताई जा रही, मगर वो बात कैसी ले जाई जा रही? अंदर तक ले जाई जा रही है। तीसरा प्रश्न है, चक्र को कौन घुमा रहा है? समय लेना है, एक रात का लेना है समय कि चिंतन करके बता दोगे? चक्र को कौन घुमा रहा है? ये तो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे जाएगा ना। आप जो आपकी विजुअलाइजेशन रखो आंखों के सामने और देखो चक्र घूम रहा है, आदमी बैठा हुआ है, दोनों निर्णय आपने पक्के कर लिए, उन दोनों निर्णय के बेस पे आपको तीसरा निर्णय पक्का करना है। इस चक्र को कर्म को नहीं लाना बीच में, चक्र की बात कर रही हूँ। चक्र को कौन घुमा रहा है? आदमी घुमा रहा है चक्र को। चक्र घूम ही रहा अनादिकाल से, इसकी तो कोई आदि नहीं है ना। अनादिकाल से मान लीजिए चक्र क्या हो रहा है? घूम ही रहा है। आदमी चक्र को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा? पहले का पीछे का छोड़ दीजिए, जो आपने विजुलाइज किया चक्र को, उस समय वर्तमान को देखिए, चक्र को कौन घुमा रहा है? चक्र को आदमी घुमा रहा है कि नहीं? पक्का? यदि चक्र को आदमी घुमा रहा होता तो क्या होता? अगर इसका उत्तर देंगे तो आपका उत्तर जो है वो वैलिड हो जाएगा। आदमी चक्र को घुमा रहा होता तो क्या होता? तो फिर वो आदमी कभी भी चक्र को बंद कर देता, जब चाहे तब बंद कर देता। उसे बहुत नींद आ रही हो, भाई सोना है, चक्र का स्विच थोड़ी देर क्या कर दो, ऑफ कर दो, कर सकता है ऐसा वो? अगर वो चक्र घुमा रहा होता, अगर वो चक्र घुमा रहा होता तो वो जब चाहे चक्र की गति भी क्या कर देता? मंद कर देता। जब चाहे चक्र को बंद कर देता, जब चाहे उसे जैसा चाहे उतनी गति का रख लेता, जब चाहे उतर जाता, जब चाहे चक्र में बैठ जाता, अगर वो चक्र को क्या कर रहा होता? घुमा रहा होता। इसलिए आपने कहा वो चक्र को नहीं घुमा रहा, इसलिए कहा। चक्र को यदि आदमी घुमा रहा होता तो स्वतंत्रता होती ना उसकी। यदि चक्र वो घुमा रहा होता तो उसकी स्वतंत्रता होती। इसका मतलब वो चक्र को नहीं घुमा रहा, चक्र क्या हो रहा है? घूम ही रहा है, और वो आदमी उसके संयोग में बैठा हुआ है, चक्र में बैठा हुआ है, वो चक्र को घुमा नहीं रहा। ये थोड़ी बात समझ आ रही, ज़्यादा बात आगे समझ आ जाएगी। वो चक्र को घुमा नहीं रहा। क्यों नहीं घुमा रहा? अभी एक ही लॉजिक पकड़ के चलो। यदि वो घुमा रहा होता तो कभी भी क्या कर देता? अपनी मर्जी से बंद कर देता, मगर ऐसा होता नहीं है। और वो घुमाता हुआ दिख भी तो नहीं रहा ना आपको। कोई हाथ से कोई स्विच हो, कोई कुछ हो, हाँ कोई दिख रहा है घुमाता हुआ? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब वो आदमी चक्र को नहीं घुमा रहा। नंबर 3 का निर्णय हो गया। नंबर 4, बस 4 ही क्वेश्चन पूछूंगी, ज़्यादा नहीं, 4 में सारी बातें आ जाएगी। चक्र अलग होगा या आदमी अलग होगा? एक दिन चक्र अलग होगा कि आदमी अलग होगा? ये कितना कॉन्फिडेंस है, कितना अपने कॉन्फिडेंस के साथ और बिना सोचे इसका निर्णय दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपको पक्का पता है कि आदमी ही अलग होगा, चक्र अलग क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि वो तो जड़ है, उसको अलग होने की कहाँ जरूरत है? वो तो अपने में ही है, वो तो अपने में ही है, उसका परिणमन तो अपने में ही है, उसका तो कुछ बिगड़ा भी नहीं है, वो तो जहाँ है वही है। आदमी का भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मगर आदमी को ये समझ आ जाए, ये साहस आ जाए, ये पता लग जाए कि मैं इससे अलग हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे है अलग। हो चक्र से अलग है आदमी, है ना। यानी कैसा भरोसा पड़ रहा है आपको? वो आदमी चक्र से अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका चक्र से अलगाव ही है। अलगाव यानी वो अलग ही है, वो अलग ही है, मगर उसने माना नहीं कि मैं क्या हूँ,
अलग हूँ। उसे समझ नहीं आया अभी कि मैं क्या हूँ, अलग हूँ। इसलिए जब चक्र घूम रहा है तो वो भी चक्र के साथ साथ क्या कर रहा है, घूमता हुआ नजर आ ही रहा है। तो 4 प्रश्न आपने फिर से चिंतन करने, फिर से इसका उत्तर निकाल के रखना। फिर से मैं दोहरा दूं 4 प्रश्न आपके लिए, सिर्फ चक्र के लिए दोहरा रहे हैं कि चक्र पे बैठा आदमी कौन घूम रहा है, आदमी या चक्र या दोनों। उसका निर्णय पक्का और करना आप इसे, चक्र और आदमी अलग अलग है या नहीं, चक्र को आदमी घुमा रहा है या नहीं, और चक्र अलग होगा कि आदमी अलग होगा, ये नींव आपकी पक्की होगी। तो फिर आज आप चिंतन करना सारा दिन कर्म चक्र के साथ। आप कैसे विजुलाइज करोगे, कर्म का चक्र घूम रहा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वाला, ठीक है। अब कर्म का चक्र घूम रहा है, उसके साथ ये 4 क्वेश्चन आप पूछना और फिर इसका चिंतन करके उत्तर लाना, फिर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शांति।